विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के तहत कांग्रेसी धर्मपुर स्थित एक होटल पर एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने विधानसभा का कूच किया। कांग्रेसियों ने पहले नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार को चेताने की कोशिश की। उसके बाद जैसे ही वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको आगे जाने नहीं दिया जाए, खत्म करो, आपको आगे जाने नहीं दिया जाए। देखिए, धामी अपने गलत कानूनों को पुलिस और प्रशासन की मदद से पूरा करना चाहता है। जो देश के विवाह के कानून हैं, जो देश में विवाह विच्छेद के कानून हैं, उनको खंड विखंड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक तरफ देव संस्कृति की बात, सनातन धर्म की बात करते हैं, माइनॉरिटी को 4 शादी करने के नाम से बदनाम करते हैं, लेकिन इस यूसीसी के भाग 3 के कानून में ये इजाजत दे दी है कि कोई भी लड़का लड़की जो 18 साल के हैं वो अपनी मर्जी से बिना विवाह के शारीरिक संबंध बना सकते हैं। 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर कोई लड़की में पूछता हूं, किसी की लड़की अगर 25-26 दिन किसी के साथ रहती है और वो 28वें दिन अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, कानून तहत अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, अगर रजिस्ट्रार उसके रजिस्ट्रेशन को मान्यता नहीं देता और इन 25 दिन में अगर वो लड़की गर्भवती हो जाती है, तो उस लड़की के बच्चे का, उसके गर्भ में रहने वाले शिशु का, उस लड़की का क्या होगा? क्या इसका उत्तर सरकार के पास है? सरकार ने नियम बना रखा है। हमारे यहाँ जो विवाह के कानून है उसमें तलाक में प्रक्रिया है। आपको 1 साल तक अलग रहना होता है, काउंसलिंग होती है, माँ बाप का दबाव होता है, बच्चे बीच में आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है 100 अगर लोग तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत मुश्किल 5 या 10 लोग के तलाक होते हैं, बाकी बाद में ठीक हो जाते हैं, परिवार बच जाते हैं। लेकिन इसमें रजिस्ट्रार को ताकत दी है कि वो 15 दिन के अंदर अलग कर सकता है। तो अगर कोई खिलाफ नियत का आदमी है, वो लड़की को बहलाएगा, फुसलाएगा, अपने संग रखेगा, 6 महीने बाद लिख के दे देगा कि मुझे अलग रहना। बाध्य दोनों लड़का और लड़की बाध्य नहीं कर सकते साथ रहने के लिए। 15 दिन के बाद आपको अलग कर सकता है रजिस्ट्रार। तो आप अलग हो जाइए। फिर वो जो खराब आदमी है वो किसी दूसरी लड़की को ले आएगा, फिर 15 दिन किसी की लड़की को 1 महीने, 6 महीने, साल भर रखेगा, फिर उस लड़की को भी छोड़ देगा। पॉलीगैमी की बात करते हो आप, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, लेकिन आज आपने पूरे उत्तराखंड को इसमें डुबा के रख दिया। जो खराब लोग हैं वो ऐसी हरकतें कर करके लोगों का इस्तेमाल करेंगे। एसटी के लोगों को आपने बाहर कर दिया। कैसे समान नागरिक संहिता है? जब पूरे देश के नागरिक या राज्य के नागरिक उसमें नहीं है तो वो समान नागरिक संहिता कैसे है? भारत का हर नागरिक, चाहे किसी धर्म का हो, इस देश का नागरिक है। आपने उसको छूट दे दी। और एसटी के लोग भी परेशान है। परसों नबियाल साहब जो पुराने आईएएस है, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इसमें हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अगर कोई एसटी की लड़की के संग रहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है, तो उस लड़की का क्या होगा? और मैं कह रहा हूँ, किसी लड़की ने किसी के संग संबंध बनाए और रजिस्ट्रेशन करके रही, और मान लीजिए उसने 6 महीने बाद अलग हो गया लड़का, और उसने अपने मुआवजे की मांग की या संपत्ति की मांग की, और पता चला वो तो बैंकक्रप्ट था, उसने कुछ पैसे जमा करके खाली दिखावा किया था, ना उसके बैंक में पैसे होंगे, ना उसके वो इनकम टैक्स पेयर होगा, ना अगर उसके पास कोई जमीन होगी, जायदाद होगी, तो क्या है? कौन जिम्मेदार रहेगा? तो ऐसा काला कानून जो उत्तराखंड की देवभूमि को शर्मसार करने वाला है, नुकसान करने वाला है, घर की हमारे परिवारों की सुरक्षा को चैलेंज करने वाला है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध के लिए जनमत संग्रह भी कर रहे हैं। आपकी धक्का मुक्की भी हुई पुलिस से, आपने कोशिश भी की आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने की, आपकी इस बात पर सहमति हुई? देखिए, ये पुलिस का काम है। सरकार है, सरकार कहती है कि विधानसभा तक नहीं जाना, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, उनका काम है। यहाँ जो आएगा विधानसभा की ओर को जाएगा तो उसको रोकेंगे कि उनकी ड्यूटी है, वो नौकरी कर रहे हैं और वो देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा में भी लगे। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, जनता को जागरूक करना। पुलिस का काम है, हमको वहां नहीं जाने था, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हो, हम अपनी ड्यूटी। मांग पत्र देके जाएंगे? मांग पत्र हम नहीं दे रहे, हमारे को कोई मांग पत्र सरकार को नहीं देना है। ऐसी सरकार जो झूठ बोलती है। इन्होंने लोगों से कहा, हमने 2 लाख लोगों से बातचीत की है। कौन है वो 2 लाख लोग? लगातार मैं पिछले 1 साल से मांग रहा हूं, उनकी लिस्ट जारी करिए। पत्रकार मिलना चाहते हैं, मैं मिलना चाहता हूं, कई ऐसे माँ बाप होंगे जो मिल के ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन ये लिस्ट जारी नहीं करते। लेकिन हम जनमत संग्रह करेंगे, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, हमने पर्चे बनाए हैं जिसमें 10 क्वेश्चन है, हम उनको घरों में जाके माँ बाप से भरवाएंगे, भाइयों से भरवाएंगे, बहनों से भरवाएंगे, और इस पर्चे में जो ये क्वेश्चन है इसको भर के माँ बाप देंगे और वो बताएंगे कि वो इस कानून से सहमत है या नहीं है, और उस
पर्चे के आधार पर हम एक डाटा तैयार करेंगे और उस डाटा को हम राष्ट्रपति तक भी पहुंचाएंगे, पत्रकारों तक भी पहुंचाएंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो अदालत को भी बताएंगे कि इतने लोग इसके विरोध में हैं। उसके बाद भी सरकार ने गलत कानून पास किया है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए करण मेहरा जी, प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एक जन संग्रह पत्र तैयार किया है, उसको लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे और जनता के जो पत्र हैं उनके बात करने के बाद वो राष्ट्रपति तक भी पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNI न्यूज, देहरादून।